लास्ट वीडियो मैंने माइक फुल मुंह के अंदर घुसा के बना दी थी, इसलिए शायद क्वालिटी थोड़ी ख़राब हो गई, लेकिन अब थोड़ा सेफ डिस्टेंस पे रखा है, देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है। यार हमें पता है कि विंसेंट डोनोफ्रियो और चार्ली कॉक्स डेयरडेविल और किंगपिन को प्ले कर रहे हैं MCU के सारे आने वाले प्रोजेक्ट्स में, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि दोनों की स्टोरी वहीं से कंटिन्यू होगी जहां पर डेयरडेविल का सीजन 3 खत्म हुआ था। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे वो 5 रीजंस जो ये हिंट करते हैं कि MCU का डेयरडेविल नेटफ्लिक्स वाले से बिल्कुल अलग है, मतलब ये कि वो उसका एक वेरिएंट हो सकता है। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमने देखा कि कोई एक एक्टर सेम कैरेक्टर की मल्टीपल वेरिएंट्स प्ले कर सकता है, जैसे कि बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने MCU का डॉक्टर स्ट्रेंज प्ले किया, साथ इल्यूमिनाटी स्ट्रेंज, सिनिस्टर स्ट्रेंज, डिफेंडर स्ट्रेंज, ज़ॉम्बी स्ट्रेंज और वगैरह वगैरह। उसके अलावा एलिजाबेथ ओल्सन ने 616 की वांडा, 838 की वांडा और उसके अलावा बहुत सारी वांडा जो कि हमें मूवी में दिखाई नहीं गई। ऐसा हो सकता है कि चार्ली कॉक्स ने खुद भी डेयरडेविल के 2 वेरिएंट्स प्ले किए हों, जिनमें से एक नेटफ्लिक्स वाला है और एक MCU वाला जो कि स्पाइडरमैन नो वे होम में भी नजर आया था और अब शी हल्क में आने वाला है। और इस बात का हमें अभी तक पता ही नहीं है क्योंकि ये हमें अभी बताया ही नहीं गया। MCU कभी भी मार्वल टेलीविजन के अंडर आने वाले शोज को एक्नॉलेज नहीं करता, मतलब उनको अपनी टाइमलाइन का पार्ट नहीं बनाता। इन शोज में नेटफ्लिक्स के वो सारे मार्वल शोज हैं जो अब कैंसिल हो चुके हैं, जिनमें डेयरडेविल, लूक केज, आयरन फिस्ट, जेसिका जोन्स और द डिफेंडर्स शामिल है। इसके अलावा मार्वल टेलीविजन के अंदर एजेंट्स ऑफ शील्ड भी आता है, जो कि ABC स्टूडियोज की एक प्रोडक्शन है। हालांकि वो सारे शोज MCU के रेफरेंसेस, फॉर एग्जाम्पल थैनोस, बैटल ऑफ न्यूयॉर्क, लोकी वगैरह के रेफरेंसेस अपने शोज में देते हैं, लेकिन MCU कभी भी अपनी मूवीज में उन शोज के रेफरेंस नहीं देता। हमें पता है कि टोटल 4 डिफेंडर्स थे, बाकी सब में से कोई भी ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ, और अगर इनमें से किसी भी कैरेक्टर्स को मार्वल स्टूडियोज वाले इरेज कर सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि भाई यूनिवर्स ही अलग है। ऐसे किसी और यूनिवर्स में से कोई किसी को उठाकर नहीं ला सकता, और अगर ऐसा हो भी तो ज़्यादा देर तक ऐसा करने से इनकर्जन्स का खतरा बढ़ जाता है, जैसा कि रीड रिचर्ड्स ने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में बताया था। इनकर्जन्स क्या होती हैं इस पर हम किसी और दिन अलग से डिटेल में बात करेंगे। नेटफ्लिक्स वाली डेयरडेविल की यूनिवर्स में लूक केज भी है, और लूक केज के विलन को महार्शला अली ने प्ले किया है। वही महार्शला अली जो 3 नवंबर 2023 को रिलीज होने वाली ब्लेड में एज ब्लेड अपीयर होने वाले हैं। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि किसी सेम यूनिवर्स के अंदर एक ही एक्टर मल्टीपल कैरेक्टर्स को प्ले कर सके। डेयरडेविल का 2024 में डिज्नी प्लस का शो आने वाला है और उसका नाम है डेयरडेविल बॉर्न अगेन। नाम से ही हमें अंदाजा हो रहा है कि इसमें डेयरडेविल के ओरिजिन्स दूसरे हो सकते हैं। वैसे तो बॉर्न अगेन डेयरडेविल की एक कॉमिक स्टोरी लाइन का नाम है, लेकिन नेटफ्लिक्स वाले डेयरडेविल का सीजन 3 थोड़ा सा इसी स्टोरी पे बेस्ड था, और MCU का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देख के हम ये सेफली कह सकते हैं कि ये शो कॉमिक बुक से बिल्कुल अलग होने वाला है। इसके अलावा केविन फाइजी ने भी कहा था कि ये शो डेयरडेविल का सीजन 4 नहीं बल्कि सीजन 1 होगा, और इससे यही लगता है कि ये स्टोरी बिल्कुल अलग होने वाली है। आपको क्या लगता है कि मार्वल स्टूडियोज को MCU में डेयरडेविल को एक सॉफ्ट रिबूट देना चाहिए, या फिर सीजन 3 पे जहां कहानी खत्म हुई थी वहीं से शुरू करना चाहिए? पर्सनली मुझे लगता है कि अगर ये स्टोरी अलग हुई तो ये लोग इस चेंज को एक्सप्लेन कैसे करते हैं, ये देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा।